यार ये पेट फ्लैट क्यों नहीं होता? जिम जाके एब्स लगा लिए, डाइट भी फॉलो कर ली, पर ये एक तरह सा फूला हुआ क्यों रहता है? ये ब्लोटेड सा फील क्यों होता है? हाय, दिस इज सोनल कपूर, आपकी आयुर्वेदिक स्ट्रेंथ कोच और आपकी दोस्त। और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो ब्लोटिंग से, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। कभी आपने भी नोटिस किया होगा, स्पेशली जब कहीं जाना होता है, जब ज़रूरत होती है, पेट ब्लोट हो जाता है। हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार आज तो ये पहनना था, मेरा पेट ब्लोटेड फील हो रहा है, और उसी दिन पेट को याद आता है कि हमें ब्लोट होना है। इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए हम सोचते हैं कि शायद हमने कुछ गलत खा लिया है, या क्या प्रॉब्लम हो गई है, या बॉडी क्यों ऐसा कर रही है। बट एक्चुअल में रीज़न हो सकता है टाइमिंग, कॉम्बिनेशन, या फिर लाइफस्टाइल में कुछ थोड़ा बहुत हमारा ऊपर नीचे चीज़ें करना। इसको हम कुछ छोटी सी ट्रिक्स के साथ सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स तो नहीं रुकने वाले, पर हाँ हम अपनी बॉडी को अकॉर्डिंगली समझ के उसे मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। ब्लोटिंग सिर्फ गैस से नहीं होती, इसके और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर डाइजेशन, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, हमारे स्ट्रेस की वजह से, या फिर वाटर रिटेंशन भी एक रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से हमें हो सकते हैं डाइजेस्टिव इश्यूज, कॉन्स्टिपेशन, वर्कआउट अच्छा करने के बाद भी मसल्स का ना दिखना, फेस में हेवीनेस या पफीनेस सी फील होना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन का इंक्रीज होना, स्पेशली विमेन के लिए जब उनका ल्यूटियल फेस होता है, यानी कि पीरियड से 1-2 हफ्ते पहले। और सबसे बेकार इफेक्ट इसका बेली के अराउंड फैट सा दिखना, इवन व्हेन हम फैट नहीं है तब भी। और घबराना नहीं है, ऐसा होना नेचुरल है, क्योंकि हमारी लाइफ सेम नहीं रहती, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा कि ब्लोटिंग क्या है, क्या कॉज होता है उसका, कैसे आपको अपनी मील्स को स्ट्रक्चर करना है उसे अवॉइड करने के लिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और अपने बिजी स्केड्यूल में कैसे इसे मैनेज करके चलना है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ब्लोटिंग को कंट्रोल करके फ्लैट स्टमक के लिए सबसे पहले तो हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है लाइट वार्म फ्लूइड से, यानी कि हर्बल टीज। फॉर एग्जाम्पल जीरा, सौंफ, अजवाइन, इसको आपने बॉईल करके इसके वाटर को फिल्टर करके पीना है, या फिर आप जिंजर, तुलसी वाटर भी पी सकते हो। नंबर 2, फ्रूट्स हमने कभी भी मील्स के साथ नहीं कंबाइन करने, उसमें गैप रखना है। नंबर 3, सैलेड या वेजीज रात को कभी भी कच्ची नहीं खानी, उसको हाफ कुक करके या सॉटे करके खाना है, क्योंकि रात के टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है, जिसके लिए हमें उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, ताकि वो अच्छे से इसे डाइजेस्ट कर सके। नंबर 4, हमारी मील्स के बीच में एटलीस्ट 3 से 4 घंटे का गैप ज़रूरी है। और नंबर 5, लंच हमारी हेवीएस्ट मील होनी चाहिए, बाकी मील्स हमने थोड़ी लाइट साइड पे रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगी वो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर रखने हैं, जो आपकी ब्लोटिंग होने ही नहीं देंगे। नंबर 1, बटर मिल्क, जो आप लंच के बाद ले सकते हो। उसमें भुना जीरा पाउडर उसको टेस्टी भी बना देगी और आपके गट को भी अच्छा रखेगी। नंबर 2, स्टीम्ड वेजीज या फिर सॉटेड वेजीज, ये बहुत ज़रूरी है हमारे गट के लिए, ये आपको हेल्दी रखेगी। और देसी घी या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लुब्रिकेशन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा गट ड्राई भी ना हो। नंबर 3, कैमोमाइल टी पोस्ट डिनर, ये आपको नींद भी अच्छी दिलाएगी और आपकी ब्लोटिंग को भी सॉर्टेड रखेगी। और नंबर 4, एक सोक्ड अंजीर सुबह हमने खाली पेट लेनी है, ये भी आपकी डाइजेशन को अच्छा रखेगी। इजी लग रहा है ना? अब ये भी समझ लेते हैं कि क्या अवॉइड करना है, जो हम अननोइंगली कहीं ना कहीं ले लेते हैं, और शायद हमें अगर पता होता कि ये अवॉइड करना है तो हम शायद ना लें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें। नंबर 1, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। अगर उस पर नो शुगर लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि हम जितना मर्जी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज़ करें, ये एक्चुअल में हमारे गट पे इम्पैक्ट डालते हैं, जो कि उसकी हेल्थ को ख़राब करते हैं। दूसरी चीज़ हम अवॉइड करेंगे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ये हमारे गट में से गुड बैक्टीरियाज को फ्लश आउट कर देती है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग होने लगती है। नंबर 3, ये पॉइंट वो लोग बहुत ध्यान से सुनो जो जिम वर्कआउट के साथ प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली। ओवर ईटिंग प्रोटीन से भी हमारी गट खराब होता है, ब्लोटिंग होती है। तो अपने प्रोटीन को कैलकुलेट करो कि आपने एक ही मील में बहुत सारा प्रोटीन भी नहीं खा लेना कि आपके गट को उसे डाइजेस्ट करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। अपने गट को फील करो, अगर वो ब्लोट हो रहा है एक मील के बाद, दैट मीन्स आपका प्रोटीन उस मील में ज़्यादा है। तो थोड़ा कम करके खा के देखो, योर बॉडी विल थैंक यू।
और रही बात प्रोटीन कैसे पूरा करेंगे, तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज़ में पूरा करो ना उसको। एक ही बार में सारा खाएंगे तो गट पे और ऑर्गन्स पे बहुत प्रेशर आएगा। और लास्ट में कांस्टेंट स्नैकिंग, जब हम कुछ कुछ मंच करने की चाह में रहते हैं सारा दिन, वो भी हमें ब्लोटिंग देता है, क्योंकि हम अपने सिस्टम को रेस्ट ही नहीं दे रहे कि वो रीसेट हो सके, पहले जो खाना खाया उसे डाइजेस्ट कर दे, अब्जॉर्ब कर दे, फिर हम नेक्स्ट काम दे उसको। अब आप सोचो, कोई आपसे काम कराए जा रहा है, बिल्कुल भी सांस लेने की ब्रेक नहीं दे रहा, थकोगे ना, और फिर इसीलिए आपका मुंह फूलेगा, इसीलिए तो हमारा फिर पेट भी फूलता है। अच्छा, अब काम की बात कर ही ली है तो अब बात करते हैं कि अगर आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है तो कैसे मैनेज करें। इसके लिए आप अपने पास कैरी करो जीरा और सौंफ का मिक्स, एक पाउच में या एक टिफ़िन में उसको आप कैरी कर लो, ताकि खाना खाने के बाद आप उसे खा लो। विद वाटर भी खा सकते हो या च्यू भी कर सकते हो। नंबर 2, अपने बैग में कैमोमाइल टी के पाउच कैरी करो। गर्म पानी तो आपको आपकी वर्क प्लेस पे मिल जाएगा, तो हर्बल टी जब आप सिप करोगे, कैमोमाइल टी सिप करोगे, तो वो आपकी ब्लोटिंग को कंट्रोल में रखेगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स मिड डे में अगर आप ले लोगे तो वो भी आपको हेल्प करेंगे। आप कोकोनट वाटर ले सकते हो उसके लिए, नहीं तो अगर बटर मिल्क मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। अब आपको एग्जांपल देती हूँ, एक मेरी क्लाइंट है, उनकी सिटिंग जॉब है ऑल डे, ऑल्दो वो वर्कआउट करते हैं, येट उनको शाम को ब्लोटेड फील होता था। उनके स्केड्यूल में ये छोटी सी चीज़ें चेंज की। फॉर एग्जांपल, उनका लंच होता था शाम को 4 बजे तक, उसको हमने शिफ्ट किया 1:30 बजे, 1:30 PM। फिर उसके बाद उनकी मील में हमने एक बटर मिल्क ऐड कर दिया जीरा पाउडर के साथ। और लास्ट में वो रात को प्रोटीन बहुत हैवी ले लेते थे, दिन में उतना नहीं ले पाते थे, तो हमने रात का जो प्रोटीन शेक है वो हटा के दिन में कर दिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्कआउट के बाद ही प्रोटीन शेक लेना, आप पहले भी ले सकते हो। वर्कआउट के बाद अपनी मील में जो प्रोटीन है वो लीजिए। ओवर लेंगे तो अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम पे रात के टाइम तो बहुत एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, चाहे आपने वर्कआउट शाम को लगाया तो भी। इन सब चेंजेस से 1 वीक के अंदर अंदर उनका गट सही हो गया, उनको ब्लोटिंग अब नहीं होती थी, एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में भी रहने लगे। ऑब्वियसली गट हमारा सेकेंड ब्रेन है, ये खुश रहेगा तो हम भी तो खुश रहेंगे। तो ब्लोटिंग एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इतनी भी नॉर्मल नहीं कि हम उसे इग्नोर करें। वो एक साइन है हमारी बॉडी का बताने के लिए कि समथिंग इज़ रॉन्ग, प्लीज़ फिक्स इट, एंड वी नीड टू लिसन एंड फिक्स इट। हमें सपोर्ट करना है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, ताकि फिर वो हमें सपोर्ट कर सके काम करने में, मसल गेन करने में, वर्कआउट करने में, या फिर हैप्पी रहने में। एंड विमेन रिमेंबर, अगर आपको हर बार ब्लोटिंग होती है पीरियड्स में, ऐसा नहीं है कि इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये तो होनी ही है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सिस्टम एंड वी नीड टू टेक सर्टेन मेजर्स जिससे उसको ईज मिल सके, बिकॉज वो तकलीफ में है बॉडी, तो उसको थोड़ा ईज देना तो बनता है ना। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो अपनी बॉडी को और अपने गट को और डीपली समझने में, और ब्लोटिंग जैसी चीज़ को बाय बाय करने में। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।